आज हम फिफ्थ डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे ट्विल वीव का आखिरी, वो है ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज्ड ट्विल वीव। ये रहा ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज्ड ट्विल वीव। ट्रांसपोज मतलब उसको चेंज करना, रीअरेंज मतलब उसका एंगल चेंज करना। जैसे ब्रोकन में एक बार चेंज किया था, ब्रोकन में क्या था, इसी को काट दिया था, काट के इसका एंगल बदल दिया था। यानी कैसे कर दिया था, ऐसे एक ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे, फिर ये ऐसे, ये वाला पोर्शन उल्टा। तो ये ट्रांसपोज कर दिया, आधा, आधे सीधे रखे, आधे बदल दिए। तो ये जो हमने बनाया था, ये रहा ब्रोकन ट्विल का। देखो 1 2 3 6 5 4 7 8 1 4 3 2, ये जो बनाया था इसमें देखो आधी चेंज कर दी ना एंगल, तो इसे बोलते हैं हम हाफ ट्रांसपोज। तो ये वाली चीज जो ब्रोकन ट्विल की थी और हाफ ट्रांसपोज्ड एक ही बात है, हाफ रीअरेंज्ड। ये फिफ्थ डेरिवेटिव है, तो इसमें दो हो गए, हाफ ट्रांसपोज्ड या हाफ रीअरेंज्ड और फुल ट्रांसपोज्ड या फुल रीअरेंज्ड। तो मैंने कंफ्यूजन ना हो, दोबारा बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए ये दोबारा नहीं बना रहा। ये जो है ये हाफ ट्रांसपोज में भी और एंटर बाय ब्रेकिंग एट सूटेबल इंटरवल, दोनों में यही चलेगा। अगर आप एक ये याद कर लोगे तो ये दोनों में चल जाएगी, इसमें भी और उसमें भी, अगर बिल्कुल स्पेशल नहीं है। फुल ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ये यूं एंगल था, इसमें यूं था, ये ब्रेक किया ना तो सारों को घुमा दो ऐसे, जो ब्रेक कर रहे हैं। जैसे ये ब्रेक कर दिया, ये 4 में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारे के सारे घुमाने हैं। यानी 2 1 4 3 6 5 8 7, ये होगी फुल ट्रांसपोज्ड। ठीक है, ये एक एंगल है के, इसमें के एंगल क्या लिया, 2, तो ये वाला एंगल हमने लिया है। ये मैं ये है 3 अप 5 डाउन फुल्ली ट्रांसपोज्ड। मैं इसको थोड़ा सा यहीं बता देता हूं और यहां पर दूसरी बनाएंगे ताकि दो की प्रैक्टिस हो जाए। फुल ट्रांसपोज 3 अप 5 डाउन, के ले लिया वो पुराना, जैसे मैंने इसमें लिया था 3, ये 3 अप 5 डाउन, 3 अप 5 डाउन, के इक्वल टू 3 लिया था, तो ये बड़े बड़े बने थे। अब ये के इक्वल टू 3 ले लिया, तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको सबको घुमाना है 3 3 के एंगल को, तो 3 2 1 ऐसे लिखना है, 6 5 4 1 8 7 4 3 2 7 6 5 2 1 8 5 4 3 8 7 6। फिर जो है फिर क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर ये फिर हो जाएगा 2 3 1 6 5 4, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इसलिए आगे मैंने लिए नहीं हुए। अब ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 3 6 9 12 15 18 21 24। तो ये जितने भी वार्प हैं ये 24 हो गए। और ये कौन से वार्प में आएगा, ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ वार्प में, 10th में, 11th में, 12th में। ये 13 से लेके 15 वार्प तक, ये 16 से लेके 18 वार्प तक, ये 19 से लेकर 21 वार्प तक, ये 22 से लेके 24वें वार्प में 6th पे बेस मार्क बनेगा। देखो ये 24वां वार्प है, इस पे 6th पे बेस मार्क वही है। 12 3 अप 5 डाउन है, तो ये 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो ये 14 पे बेस मार्क क्या रहेगा, यहाँ देखो 14 13 14 15, ये छठे पे 14 पे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे भरा हुआ है, सारे उल्टे किए हो, 3 2 1, फिर अगला 6 5 4, फिर 1 8 7, फिर ये 4 3 2, फिर 7 6 5, फिर 2 1 8, फिर ये 5 4 3 5 4 3 8 7 6, सारे के सारे पलट दिए। अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल बनाएंगे हम। लेट अस टेक छोटे वाला एग्जाम्पल जो पहले था। लेट अस टेक 3 अप 5 डाउन ट्विल वीव। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना हो गया, n
8, 3 + 5, इसको जोड़ दोगे ऊपर नीचे को तो एनवीव नंबर बोलते हैं इसे, वीव का नंबर, यानी ये वो आ जाती है वेफ्ट। अब k = 2 ले लो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फुल ट्रांसपोज्ड है। हाफ ट्रांसपोज तो उसमें पहले दिखा दी मैंने, ब्रोकन ट्विल में कल कराई थी पिछले लेक्चर में, ब्रोकन ट्विल में। ये है हाफ ट्रांसपोज्ड। अब इसको ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है यहाँ तक, तो इसको उल्टा कर दो, 3 2 1 4 3 6 5 8 7, फिर 2 1 4 3, ये देखो ये वापस सेम आ गया 2 बार, इसका मतलब यहाँ रिपीट खत्म हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वार्प हो गए, 8 वेफ्ट हैं, तो ये छोटा साइज हो गया। अगर चॉइस के हिसाब से आती है तो हर एक में k = 2 लेके छोटा बना लेना। अगर वो चॉइस नहीं देते कि भाई कैसे भी बनाओ, ऐसे नहीं कहते, वो कहते 3 अप 5 डाउन k = 3 बनाओ, तो आपको वो बनाने पड़ेंगे बड़े वाले फिगर। 4 2 1 1 हो गया। अब इसमें भरना है 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 1 के बाद में 4 3, 1 2 3 4 4 3, थोड़ा आराम से भरना पड़ेगा, 6 5, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 5, फिर 8 7, फिर यहाँ 8 है और ये 7। अब 3 अप करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या तो 1 2 3 गिन लो या फिर 1 है ही 2 गिन लो, 1 2, 2 सर्कल लगा दो, यहाँ के 2, ये यहाँ के 2 सर्कल, ये बन गया छोटा फिगर इसका। ये किसका है, फुल ट्रांसपोज का। हाफ ट्रांसपोज का छोटा फिगर जो है वो पहले वाले लेक्चर में था, सेम ही रहेगा। ये है, एक सीधी है एक उल्टी है, एक सीधी है एक उल्टी है, यानी हाफ, आधी सीधी आधी उल्टी है, तो हाफ ट्रांसपोज हो गया। ये ब्रोकन ट्विल के अंदर है, ये ब्रोकन के अंदर पेज नंबर 25 पे। ट्रांसपोज के बाद लास्ट ट्विल आती है अब हमारी। अभी तक जो बात कर रहे थे, ट्विल मतलब डायगोनल लाइंस, यानी एंगल वाज 45 डिग्रीज। अब ये एंगल बढ़ भी सकता है, 63 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 27 डिग्रीज भी हो सकता है। तो ये एंगल कैसे होगा कम ज़्यादा, तो नॉर्मल वीव हैज़ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इफ इट इज मोर देन 45 तो इसे कहेंगे स्टीप ट्विल। लिखा जाए स्टीप ट्विल, व्हाट इज स्टीप ट्विल, इट हैज एंगल मोर देन 45 डिग्रीज। ट्विल वीव हैविंग एंगल मोर देन 45, और लो ट्विल, ठीक है, इन दोनों का नाम है इलोंगेटेड ट्विल। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा जो निकालते हैं ये एंगल, ठीक है, कितने स्टेप अपवर्ड लेने हैं और कितने स्टेप बाहर की तरफ लिए हैं ट्विल बनाने के लिए। जैसे अभी क्या ले रहे थे, इसके अंदर हमेशा देखो इधर 1 साइड में और 1 अप, 1 साइड में इसमें नीचे ले लिया चाहे, ठीक है। यूँ चलने के लिए हम क्या ले रहे थे, 1 साइड में और 1 अप, या तो ये इधर बढ़ेगा या ये इधर चेंज हो जाएगा। तो स्टेप अपवर्ड और स्टेप वो, फिर मल्टीप्लाइड बाय एंड्स पर इंच। धागे कितने हैं लेंथ वाइज, धागे भी पास पास हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो उससे भी एंगल बदल जाएगा, डिजाइन चाहे सेम हो। ये अल्फा नहीं है, ये है 10 अल्फा एंगल का, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, अगर 10 अल्फा 2 है तो अल्फा एंगल 63 है। अगर ये 3 है, ये तुम्हें देखना 10 अल्फा, अगर 3 है तो अल्फा कितना होगा। 10 अल्फा 4 है, ये इक्वल टू 4 आ जाता है, तो एंगल है 76 डिग्री। और 10 अल्फा 5 आ जाता है तो एंगल है 89 डिग्री। बाकी उसके बाद तो 90 डिग्री आ जाता है, ठीक। अब इससे उल्टा यानी 2 का उल्टा हाफ हो गया, तो 90 माइनस 63 27 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1/5 है तो ये जो 89 है, 90 माइनस 89 कितना आ गया 1,
ये एंगल की वैल्यू इनसे आएगी, इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से इतना एंगल आएगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये देखो नीचे एग्जांपल है, एंड्स पर इंच कितने हैं 40। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, तुम फॉर्मूला लिखना और उसमें पुट करना। एंड्स पर इंच है 40, पिक्स पर इंच है 80। ठीक है। स्टेप अपवर्ड, ऊपर वाला स्टेप कितना है 4 और स्टेप आउटवर्ड कितना है 1। पुट कर दिया, इससे ये कट के 2 आ गया, इससे ये कट के 2 आ गया, तो tan अल्फा क्या आ गया 2, tan अल्फा आ गया 2। एंगल कितना हुआ 63 डिग्री। जीन्स के अंदर नॉर्मली 63 डिग्री एंगल होता है। तो अभी तक हमने जो है ट्विल वीव की, ट्विल वीव में पहले हमने समझा ट्विल वीव डायगोनल लाइन होती है, फिर इसके जब डेरिव एंड यूजेस हैं जीन्स वगैरह उसमें देखोगे तो एंगुलर है। फिर इसके साथ में दूसरा जोड़ा तो ये पहला डेरिवेटिव बन गया, इसको कई बार यूं यूं ले गए, वेव्ड या जिगजैग दूसरा डेरिवेटिव बन गया। अब ये यूं तो हो गया, अब हमने इसको तोड़ दें, अगर ये यूं और यूं कर दें तो ये हीरिंग बोन ट्विल हो गई। हीरिंग बोन है ये हीरिंग फिश की। अब और क्या कर सकते हैं, फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन थी इसे तोड़ दिया, तोड़ के या तो इसे टर्न कर दो, ब्रोकन ट्विल, ये हो गया ब्रोकन ट्विल। या तो इसको यूं यूं घुमा दो आधों को, या फिर इसको गायब ही कर दो तो भी ब्रोकन हो जाएगा। ये फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो बीच का गायब हो गया। 2 तरीके हैं ये ब्रोकन ट्विल के। फिर दूसरा एंगल है ट्रांसपोज्ड, तो ये वाला जो ब्रोकन है एक इधर और एक इधर, ये हाफ ट्रांसपोज्ड है, आधा बदला हुआ। फिर फुल ट्रांसपोज्ड है, इसको तोड़ दिया, हर एक का एंगल बदल दिया, इसका एंगल, इसका एंगल, ये है फुल ट्रांसपोज्ड, फुल ट्रांसपोज्ड ट्विल। और आखिरी में ट्विल एंगल निकालते हैं, इलोंगेटेड या स्टीप ट्विल। तो ये 6 आपके अपने ट्विल हैं।